अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को किसको देखना बनता है। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोग से बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास अपडेट आ रही है। आईसीसी ने एक्शन लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट। क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, क्या दोगलापन चल रहा है आईसीसी में, इस पर गुफ्तगू करेंगे। बात करेंगे जो उस दिन सारा मुद्दा चला उस सवाल से नजम सेठी ने बड़ी खुलकर बात की और पाकिस्तान क्रिकेट को कितना नुकसान हो सकता था, क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। वेल लगे जो है उनके फादर की बजाय डेथ हो गई है, उनके साथ भी जो हम अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करेंगे। और इसके बाद जो हम आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्शन में आ रहा है। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वार्निंग जारी की है इंडिया को, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से पहले क्या कहना है उनका वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ एक बेल भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो वेल लगे के वाले से बात कर लेते हैं। कल जिस तरह से उनको जो है मैच में लगातार 5 छक्के भी पड़े, एक तो वो उनके लिए अफसोस का दिन था, लेकिन उससे सबसे बड़ा जो अफसोस का दिन साबित हुआ वो ये हुआ कि कल उनके फादर की जो है वो हार्ट फेलियर की वजह से कोलंबो में डेथ हो गई दाऊद साहब, जिसके चलते जो है वो तमाम कुछ लोग कह रहे हैं जी कि वो छक्के लगने की वजह से डेथ हुई। ऐसा कुछ नहीं था, जो मैंने अपने पता करने की कोशिश की वो एक ही कि वो पहली डेथ हो गई थी उनकी। नहीं, मतलब मैच के मिड के बाद ही हुई थी, लेकिन वो हॉस्पिटल में थोड़ा सा उनकी जो हमने बाद में पता चला कि उनको पहले श्रीलंका में ये बहुत ज्यादा चल रहा था, श्रीलंका के सोशल मीडिया में कि वो उनको एकदम सदमा लग गया। लेकिन फिर बाद में जो आज रिपोर्ट्स आ रही थी वो ये भी आ रही थी कि वो पहले ही थोड़े बीमार थे और इससे इतना कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कोई चीज इतनी क्लियर नहीं है। अब ये तो अल्लाह जाने के उनको वाकई उस वजह से हार्ट अटैक हुआ है। देखो श्रीलंका के लिए कोई इतना बड़ा मैच भी तो कोई नहीं था, कोई डू एंड डाई श्रीलंका की बात तो नहीं, लेकिन वो एक आप ये जरूर बोल सकते हो ना, एक यंग लड़का था उसके असल में। लेकिन एक और ये बात तो कंफर्म थी कि उनके जो वालिद थे वो उनकी पहले से मेडिकल हिस्ट्री में ये था कि दिल का उनको मसला चल रहा था और एक हफ्ते से वो बीमार थे। वैसे वो यंग थे, कोई मतलब यंग से मतलब है कि 45-50 साल की उनकी एज लग रही थी। और श्रीलंका के जो कमेंट्री कर रहे थे उन्होंने इस न्यूज को जो वो कंफर्म भी किया ड्यूरिंग कमेंट्री, और आर्नल्ड जो है उन्होंने कंफर्म भी किया इसको, और उन्होंने ये भी बताया कि इनके वालिद जो है ये भी एक क्रिकेटर ही थे और ये श्रीलंका की जो स्कूल टीम है उसकी कप्तानी भी करते रहे, हम इनके साथ खेल चुके हैं। हाँ, और श्रीलंका की वैसे भी हमने देखा कि स्कूल क्रिकेट बहुत अच्छी है, लेकिन जो मूवमेंट था वेलगे के लिए वो बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकन मूवमेंट था कि एक लड़का जो मैच खेल रहा है, इंटरनेशनल मैच खेल रहा है, फिर उसका दिन भी इतना अच्छा नहीं गया। और फिर उसके बाद जब मैच के बाद जब उसको बताया गया तो हमने देखा कि वो बिल्कुल ही सदमे में चला गया। बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट्स देखने को मिले। फिर हमने देखा कि जसूरिया और जो श्रीलंका कप्तान थे या बाकी सीनियर खिलाड़ियों ने बड़े तरीके से उसको जो है वो समझाया, उसको तसल्ली दी, कि हौसला दिया, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर हमने देखा कि जब मैच एंड हो गया, अफगानिस्तान बाहर हो गया था और अफगानिस्तान की टीम जा रही थी, तो नबी के पास कुछ बांग्लादेशी फैंस जो है वो कुछ बांग्लादेशी फैंस या कुछ जर्नलिस्ट थे वो भागते हुए गए और उन्होंने आके बताया, कुछ शायद श्रीलंका के भी थे एक आध बंदा उसमें, उन्होंने जाके नबी को बताया कि वेलगे के फादर की जो है वो डेथ हो गई है। तो वो नबी भी एकदम हैरान हो गए, उन्होंने कहा कैसे, ये कैसे हुआ? तो उन्हें बताया कि बस वो कोलंबो में उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद नबी ने भी जो है वो उस टाइम भी कंडोलेंस की और बाद में सोशल मीडिया में भी कंडोलेंस की। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट रहा है वेलगे के लिए। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि आईसीसी का जो अब खुलकर जो है वो दोगलापन जो है वो देखने को मिल रहा है। जब से जो है जेशा ने सदारत संभाली है तब से चीजें ऐसा लग रहा है कि आईसीसी में बिल्कुल जो है वो प्रोफेशनलिज्म जो है कंप्रोमाइज हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक वीडियो बनाई थी और वीडियो बनाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो वीडियो जारी की थी सोशल मीडिया पर, जिसमें पाकिस्तान ने बताया था कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने जो है पाकिस्तान से जो है माफी मांगी है जो उस दिन रवैया उनका रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान उस मैच कर खेलने पर आमादा हुआ और वीडियो जो है वो सारा सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान ने रिलीज कर दी। अब इसके ऊपर खबरें ये हैं कि आईसीसी ने एक ईमेल किया और कोड ऑफ कंडक्ट की जो है वो कहा जी आपने खिलाफवर्जी के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जो आपने ये वीडियो बनाई है। आईसीसी को ये तो नजर आ गया, लेकिन आईसीसी को यह नजर नहीं आया कि सूर्य कुमार यादव ने जो बैठकर सारा पॉलिटिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारा कुछ किया, वो आईसीसी को नजर नहीं आता। हमारे जो ऑस्ट्रेलिया में ख्वाजा जी हैं, जब वो फलस्तीन के साथ जो वो अपना इजहार करते हैं कि एक बैंड पहन लेते हैं, कुछ भी पहनकर जो फलस्तीन के साथ जो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, वो भी आईसीसी को अपना दोगलापन नजर आता है। उनको भी उस पर जुर्माना किया जाता है, मोइन अली को भी जुर्माना किया जाता है। हिस्ट्री रही है आईसीसी की, वो ऐसी चीजों के ऊपर जुर्माना करा होता है। लेकिन जब सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब कोई एक्शन नहीं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपॉलॉजी की वीडियो जारी की जिसमें ऑडियो भी नहीं है तब एक्शन। कितना दोगलापन हो रहा है आईसीसी में। नहीं, पहले सवाल यह है कि ये लेटर लिखा किसने है? तो आप बोलोगे कि चीफ एग्जीक्यूटिव, आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? संजोग गुप्ता है। वो कौन है? वो आपके जो स्टार स्पोर्ट्स था, जियो स्टार, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं। उनका बीसीसीआई से भी ताल्लुक है, मतलब प्योरली वो इंडियन क्रिकेट के लिए काम करते रहे। अगर आपको अदर वर्ड्स बताऊं, और रिसेंटली वो अपॉइंट हुए हैं, कितना टाइम होगा उनको पॉइंट किए हुए? 6 महीने भी उनको पॉइंट हुए 80% आईसीसी में इस वक्त इंडियंस का। चलो छोड़ो बाकियों को, फिलहाल अभी हम बात करें चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन की। जय शाह चेयरमैन है,
चीफ एग्जीक्यूटिव जो सारे मामला देखता है आईसीसी के, वो संजोग गुप्ता है। और वो मैंने आपको बता दिया कि वो स्टार स्पोर्ट्स और जियो स्टार जो है और बाकी इंडियन क्रिकेट और बीसीसीआई टोटल इसके लिए उनकी पूरी हिस्ट्री रही है काम करने के लिए, उन्होंने यही काम किया। उन साहब ने ईमेल लिखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आपने वो जो मैच रेफरी वाली जो वीडियो वगैरह थी वो आपने लीक कैसे, आपने सोशल मीडिया में कैसे आपने वो अपलोड कर दी, आपने प्रेस रिलीज कैसे जारी कर दी, इसकी हमें वजाहत कीजिए। मतलब हैरान कुन आप ये बात देखिए कि ये कोई इतने बेशरम है ये बंदे, संजोग गुप्ता जो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इनको ये चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और उसके अंदर डूब मरना चाहिए। बेशर्मी की ये इंतहा है कि जब इतना रोला चल रहा था पाइक्रॉफ्ट का, उस टाइम ये बंदा जवाब नहीं दे रहा था, खामोशी दे पूरा, उस टाइम ये बेशरम बंदा जवाब नहीं दे रहा था, उस टाइम इसको जवाब देना चाहिए था। तब तू भाई कहां पर मरा हुआ था, कहां पर था उस टाइम, तो बिल्कुल भी नहीं आया। लेकिन अब जब कहानी बदली है तो उस टाइम फौरन से ईमेल करते, भाई कौन सी वजाहत मांग रहे हो, कौन सी वजाहत मांग रहे हो, सवाल यह पूछा जा रहा है, आप कौन सी वजाहत मांग रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको ईमेल किया तो आपने उस टाइम जवाब नहीं दिया, उस समय आपको जवाब देना चाहिए था। और सॉरी टू से, लेकिन होना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होना, ये सिर्फ फजूल बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो भी अब ईमेल का जो वो आराम से जो है ना वो रिप्लाई करे, आराम ले ले, जिस तरह इन्होंने आराम कर लिया था ना, सुकून से रिप्लाई करे। अच्छा उन्होंने खत्म होने के बाद रिप्लाई। अच्छा उन्होंने ये कहा कि जी आप हमें वजाहत कीजिए क्योंकि वो जो आपने वीडियो बनाया वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ऐसे तो ड्रेसिंग रूम भी रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है, उसकी तो हम देखते हैं कि जब मैचेस जीतते हैं तो आपकी डिफरेंट टीम्स की जो मीडिया मैनेजर्स हैं वो वीडियो रिलीज करते हैं, सब शेयर करते हैं, वो वीडियो रिलीज करते हैं ना, और वो दिखाते हैं जी कि सेलिब्रेशन हो रही है, चाहे वो कोई भी टीम हो। पाकिस्तान भी ड्रेसिंग रूम की वीडियो शेयर करता है, इंडिया भी करता है, ऑस्ट्रेलिया तो पूरा अमेज़न प्राइम में शेयर करता है। देखिए ना वो एशेज की और वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की और डिफरेंट उनके जो मैचेस जीते होते हैं वो तो पूरा अमेज़न प्राइम में शेयर करते हैं अपने ड्रेसिंग रूम के इनसाइडर, सारी चीजें होती हैं, वो कोई बात नहीं है। वैसे तो ड्रेसिंग रूम की बात करें तो मेरा भी इंस्टाग्राम की छोटी सी रील मैंने भी बनाई हुई है, अपलोड नहीं किया, आपने बनाई और आपकी भी मैंने बनाई हुई है। पाकिस्तान के जो स्टेडियम है, मैंने इनको मना किया था कि रिस्ट्रिक्टेड है, आप ना अपलोड कीजिए आप अभी भी, लेकिन मैंने आपकी बात सुनी नहीं, मैंने कहा कि चले सही मौका आएगा तो मैं अपलोड करूंगा। लेकिन अभी जो एक्शन हो गया तो पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम और वो जहां जहां खिलाड़ी जा रहे होते हैं और वो सारे जो आप कह लो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं, उनमें हमने एक छोटा सा रील वगैरह बनाया हुआ है, मैंने भी अपनी बनाई हुई है कि चलो जी एक वाइब्स लेने के लिए, इन्होंने भी एक बनाई हुई है, लेकिन वो अभी अपलोड हमने नहीं की ना, इन्होंने किया ना मैंने किया। सबको बता दें आप, नहीं तो मैं तो बताने की मैंने अपलोड तो नहीं की ना, वो अब मेरे मोबाइल में जो भी है। अब मैं आपसे ये बात इंपॉर्टेंट कर रहा हूं अली साहब कि अब उसकी कोई रोला नहीं है, लेकिन वो जो अब जो इन्होंने इशू बनाया है, ये जो संजोग गुप्ता है चीफ एग्जीक्यूटिव, वो ये कहते हैं, और जो बाकी जो आपको इंडियन मीडिया में चल रहा है वो कह रहे हैं ड्रेसिंग रूम वगैरह का कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि जो आपने मैच रेफरी के कमरे की तस्वीर वीडियो बनाई है, क्योंकि वहां पे हेयरिंग भी होती है, तो अगर मैच रेफरी की हेयरिंग होती है तो आप कैसे पब्लिकली कर सकते हो? चीजों को जो मुद्दा बनाकर जो वो चला रहे हैं, और स्पेशली जो है वो, अच्छा कुछ इंडियन मीडिया इसके ऊपर जो आपको मिस गाइड भी कर रहा है, और मिस गाइड ये कर रहा है कि भाई उसमें ये भी कहा गया है कि माफी जो है मिस आपने कम्युनिकेशन की है, माफी की आपने क्यों ये चीज चलाई है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई ईमेल नहीं, यहां तक महदूद है कि उन्होंने कहा कि वीडियो जो है वो आपने क्यों बनाई है। जाहिर बात है वो कोई बुलाकर उनसे जो है वो कोई और मसला तो नहीं डिस्कस कर रहे थे, अपनी जो गलती हुई थी उस गलती को एक्सेप्ट कर रहे थे और सॉरी कर रहे थे, इसलिए जो है वहां पर वीडियो बनी। ये मिसकम्युनिकेशन, ये जो आप बात कर रहे हो कि ये जो इंडियन मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है जी कि वो उन्होंने बोल दिया कि अपॉलॉजी की वीडियो क्यों, अपॉलॉजी वाला वर्ड क्यों यूज किया, और ये मुझे बता दो कि कहां पर है, मुझे ये बता दो कि कहां पर ये बात हुई है। सिर्फ जो ईमेल लिखा गया है वो ये कहा गया है कि वो जो आपने जहां शूट किया है वो ऑफिशियल्स का कमरा है, जो आपके अंपायर्स होते हैं और मैच रेफरीज होते हैं, वो ऐसा रूम है जहां पर अगर कोई किसी खिलाड़ी के खिलाफ कोई फाइन हो जाता है या कोई एक्शन हो जाता है, कोई लड़ाई शड़ाई होती है, तो वहां पे हेयरिंग वगैरह भी उधर ही होती है। तो आपने उसकी वीडियो आपने वहां पे पब्लिकली प्रेस रिलीज में जारी किया, तो हमें वजाहत कीजिए। ये सिर्फ ईमेल है, यह कुछ भी नहीं है कि जी अपॉलॉजी आपने क्यों कह दिया कि अपॉलॉजी होगी। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो खुल्लम खुल्ला बोला था, 100 बार बोला है कि माफी मांगो, माफी मांगा और इसको हटाओ एंडी पाइक्रॉफ्ट को, तो खुल्लम खुल्ला बोला था। ये तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है, जो बातें की जा रही हैं, ढकी छुपी कोई बात ही नहीं है भाई, कोई भी ढकी छुपी बात नहीं है। ये तो ये अपने पास से वही बात है कि दिल कर रहा है इंडियन मीडिया का, वो अपने पास से इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। और ये इंडियन मीडिया को भी अब देखो, अब कैसे पता चला इंडियन मीडिया को ये बात, एक आईसीसी ने एक ईमेल किया पीसीबी को, ठीक है, आईसीसी ने पीसीबी को ईमेल किया, तो बीच में कौन था जिसने जाके इंडियन मीडिया को सारी ईमेल? मैं वही बता रहा हूं। अब ये बात है, अब यहां पे मैंने अभी जो शुरू में इतना गुस्सा दिखाया है आपको संजोग गुप्ता के ऊपर कि भाई आप चीफ एग्जीक्यूटिव हो, आप आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव हो कि इंडियन मीडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव हो, प्राइवेसी ब्रीच कैसे हुई फिर?
तो अब यहां पर तो फिर पहले आप संजोग गुप्ता का गरिबान पकड़ो ना। बोर्ड टू बोर्ड ईमेल चल रही है तो कि भाई कैसे आप उसको release कर रहे हैं? आप एक आईसीसी का, चलो संजोग गुप्ता एग्जेक्टिव है, चीफ एग्जेक्टिव है, वो उनका एक ओहदा है ना उनके पास, उनका राइट है कि उन्होंने वो किसी भी बोर्ड को वो ईमेल डाल के पूछ सकते हैं कुछ भी कि जी आपने ये वायलेट किया, व्हाटएवर, कुछ भी उन्होंने ईमेल कर दिया। मतलब एक ये बहुत ही प्राइवेट एंटिटी है कि उन्होंने ईमेल किया पीसीबी में, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट या किसी को भी उन्होंने ईमेल कर दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल जो ईमेल था उस पर भेज दिया। अब उसके बाद उन्होंने फौरन से ईमेल करके इंडियन मीडिया और बीसीआई को यह बोला, जान के इंडियन मीडिया को ये शुरुली बजाई कि भाई मैंने ईमेल कर दिया, चलाओ खबर। और एक और चीज भी है कि ऐसे माहौल में जहां पर आपको ऑलरेडी पता है कि इतनी ज्यादा सिचुएशन जो है वो टेंस हो चुकी थी, जिस तरह के मामला हो चुके थे, तो इसको तो आपको पब्लिकली करना ही नहीं चाहिए था और इस चीज के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि जिसने इसको पब्लिक किया उसको फिल फोर। ये तो चीफ एग्जेक्टिव संजोग गुप्ता के अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, सीधी बात है कि दो अगर बोर्ड्स में प्राइवेट डिस्कशन हो रही है तो उसको आपने वायरल क्यों किया? वायरल नहीं, उन्होंने खुल के बता दिया कि मैंने ईमेल कर दिया। आप ये चीज देखो ना कि पहले तो एक सवाल ये है कि वो बोल रहे हैं, एक वो मैं आपको बोलूं अली साहब, आपने चीनी क्यों खाई, और खुद मैं धड़ाधड़ यहां बैठ के चीनी खाना शुरू कर दूं। अब उन्होंने ये बोला कि पीसीबी को बोला कि आपने रिस्ट्रिक्टेड एरिया की वीडियो बना के पब्लिकली क्यों की, ये उन्होंने बोला। और ये जो बात कही है ये भी आपको हाइड करके बतानी पड़ती है, प्राइवेसी एंटिटी में बतानी पड़ती है। ये आपने खुलकर इंडियन मीडिया को बांट दिया कि भाई हमने प्राइवेट ईमेल कर दिया, तो ये तो आप खुद दोगलापन दिखा रहे हो, ये तो आप खुद ही अपनी बात से ही मुकर गए। आप जो बोल रहे हो वही आप उस पर तजाद है, आपके अपने अल्फाजों पे जो आप पीसीबी के ऊपर बोल रहे हो कि भाई तुमने ये क्यों किया, वो तो आप खुद कर रहे हो। खैर अली साहब, अगर आगे बढ़े तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस टाइम जो आपका अगला इंडिया का मैच है उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मुतालबा आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगला जो आपका जो परसों मैच है संडे को, इसको पॉलिटाइज ना किया जाए। और ये बड़ी जेन्युइन बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो वार्निंग इशू कर दी है, उन्होंने कहा है कि हमें आपसे जो है वो हाथ मिलाने में किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपने लास्ट मैच में पॉलिटिकली हरकतें की हैं, हम इस मैच में आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप इसको जो है पॉलिटाइज करें, उसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वही तमाम तर चीजें लेके चलें। इवन पाकिस्तान से मैंने देखा कि बहुत से लोग जो तपे हुए भी हैं और वो स्टिल जो है वो कह रहे हैं आगा को कि यार आपने भी यही हरकत करनी है जो सूर्य कुमार यादव ने हरकत की है। लेकिन मैंने कुछ सोर्सेज से कंफर्म किया, उन्होंने यही कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को पॉलिटिक्स से दूर रहने की हिदायत बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने ये कहा है सिंपली कि आप ये जितनी बार की चीजें चल रही है ना, इनसे आप दूर रहें, गेम पर फोकस करें, गेम जीतें और जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसको आप अपने अंदर जिंदा रखें। जो ये हरकतें कर रहे हैं इनको आप करने दें, लेकिन आपने पॉलिटिकल हरकत नहीं करनी। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है एज कंपेयर कि जो उन्होंने हरकत की वही हरकत हम करें फिर वो करें। इस चीज को खत्म होना चाहिए, तो नहीं खत्म होना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी ऑफिशियली तौर पर सूर्य कुमार यादव की शिकायत भी करने जा रहा है कि यार आपने जिस तरह से पॉलिटिकली बात किया उस पर आईसीसी खामोश है। वैसे अब लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो कंप्लेन नहीं की तो आईसीसी एक्शन क्यों ले, तो उस्मान ख्वाजा की कंप्लेन किसने की थी? किसी ने नहीं की, तो आईसीसी ने खुद एक्शन ले लिया। तो फिर अब यहाँ पे क्यों यहाँ पे खुद क्यों नहीं एक्शन ले रहा? मतलब कंप्लेन करनी पड़ेगी हमें, कंप्लेन क्यों? जब अभी ये जो वीडियो प्रेस रिलीज जारी किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और एंडी पाइक्रॉफ्ट की पब्लिकली जो मैच ऑफिशियल वाला एरिया था उसका वीडियो आ गया, तो आईसीसी ने बोला आपने उधर की वीडियो क्यों जारी किया? अब इस पर ना आईसीसी जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि आप कहीं और वीडियो बना लेते, वो इशू नहीं था। अगर आप मतलब जो ईमेल बता रहे हैं ना, नहीं मैं आपको बता रहा हूं ना वही कि जो ईमेल पे लिखा गया है कि आपने रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे वीडियो बनाई है, वो अगर आप किसी और कमरे में बना देते, अगर आप कमेंट्री बॉक्स वाले वीडियो में बैठ के बात कर लेते, मीडिया बॉक्स अगर आप वहां बैठ के ये बात कर लेते और वहां की वीडियो बना देते, वो इशू नहीं था। आपने मैच रेफरी का जो कमरा था वो आपने इस्तेमाल किया और वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। एक्चुअली वो ये कहना चाह रहे हैं। और अगर ये हो भी जाता तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, अगर इसमें थोड़ा बहुत कोई इसका जो सजा भी मिलती है अगर हो भी जाए। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ज्यादा से ज्यादा उन्हें क्या देगा कि यार बस ठीक है हो गया, नहीं बस ये चीजें इतनी बहुत हो गया। तो जो आपका जो मैनेजर है टीम का, जो मीडिया मैनेजर है, क्योंकि वो कैमरा शूट कर रहा था ना, ज्यादा से ज्यादा होगा तो उसके ऊपर कुछ फाइन लग जाएगा। क्योंकि जो मीडिया मैनेजर वो होता है जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी प्लेयर जाता है या उसको लेकर जाता है तो वो सवाल जवाब करवाता है, वो हल्का सा उसके अगेंस्ट आईसीसी को जुर्माना थोड़ा बहुत लगा देगा और किसी के अगेंस्ट एक्शन होना है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे इंडिया में लगा हुआ है जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मसला खड़ा हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अब ये मसला हो गया, आईसीसी ने उनको ईमेल कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रेता बराबर भी कुछ नहीं है सर। मीडिया जो मैनेजर है, जो कैमरा जिसके हाथ में था, उसके अगेंस्ट हल्का फुल्का एक्शन लग जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कहेंगे जी एक मैच के लिए ये बैन हो जाएगा, वो कौन सा खेलता है या वो कौन सा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके कोई और चला जाएगा या उसके ऊपर कोई जुर्माना लगा देंगे। बस ये कोई अगर हुआ भी कोई एक्शन भी लिया गया तो ये मैक्सिमम यही है। ये फजूल काम है जी। ये इस चीज से जो हमें आगे चलना चाहिए। और पाकिस्तान खिलाड़ी भी जो है वो अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे हैं और काम पर फोकस कर रहे हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट है वो आ रही है जी चेयरमैन जो आपके मोहसिन नकवी है, जिस तरह उन्होंने जो पास के चेयरमैन है रमीज राजा को बुलाया, फिर उन्होंने जो नजम सेठी को बुलाया, तो नजम सेठी ने एक टीवी शो में जो रिवील किया है, उन्होंने कहा जी कि मेरे जो दोस्त अहबाब हैं
वो मुझे इस चीज के हवाले से मना कर रहे थे कि इनका जो है वो साथ मत दीजिए, मत जाइए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मोहसिन नकवी के लिए नहीं बल्कि मैं जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए गया था। अगर कल जिस तरह की जो सिचुएशन ये बन गई थी इनके यहाँ, अगर ये बाइकआउट का फैसला कर लेते तो पाकिस्तान को एक तो 16 मिलियन का जो है फाइन है वो भी पाकिस्तान को झेलना पड़ता, और सेकंड जो उन्होंने बात कही, उन्होंने ये कहा कि फिर पीएसएल के अंदर भी कोई ना आता और खिलाड़ियों के ऊपर भी जो है पाबंदियां लग जाती कि इंटरनेशनल खिलाड़ी भी आपको पीएसएल में ना देखने को मिलते और शायद फिर आपको ये पीएसएल भी पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट बनता हुआ दिखता। इसलिए मैं किया हूं। चलो पीएसएल तो एक अलग चीज है। मैं नहीं समझता कि पीएसएल को इससे कोई खास फर्क पड़ता। वैसे ही आप इतने बड़े नाम लाने में नाकाम रहते हो, हकीकत जो बात है। ब्रॉडकास्टर्स जो है ना वो फिर आपके ऊपर स्पेशल जो है वो रिक्वेस्ट करते दूसरों को कि पाबंदियां लगवाएं इन पे। हाँ वो चलो पीएसएल को अगर आप छोड़ दो, लेकिन मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करूंगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको बहुत नुकसान होना था। पाकिस्तान क्रिकेट बहुत नुकसान पे, बहुत नुकसान, बिल्कुल ठीक वो अच्छा डिसीजन लिया। बहुत 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 पाकिस्तान क्रिकेट का इतना नुकसान होना था कि हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। और उसका रीजन ये है कि इंडिया में कितना बातें होती रही। हर इंडिया के जो खिलाड़ी हैं, सूर्य कुमार यादव, शुभमन, हार्दिक और जितने भी खिलाड़ी हैं, उन सबको फैंस, एक एक इंडियन फैंस की मैं बात करूं, उनको गालियां देते रहे उनके इंस्टाग्राम और ट्विटर में। और ये ढकी छुपी बात नहीं, आप उनके जाके इंस्टाग्राम की पोस्ट खोल लीजिए, कमेंट्स पढ़ लीजिए, खुद पढ़ लें, खुद पता चल जाएगा कौन कौन सी वो गालियां दे रहे थे। इंडियन फैंस इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले एक हफ्ते से गालियां दे रहे थे कि बाइकआउट करो, बाइकआउट करो। इंडियन मीडिया रेगुलरली शोज कर रहा था, गवर्नमेंट को गालियां पड़ी थी, बीसीसीआई को गालियां पड़ रही थी। उन्होंने कहा बाइकआउट नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। उनको पता था कितना स्ट्रांग है बीसीसीआई, पैसे की कमी उनके पास नहीं है, हर लिहाज से वो क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं, हर चीज उनके पास है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई बाइकआउट हल नहीं है, हम रुल जाएंगे। बीसीसीआई रुल जाता, बीसीसीआई बाइकआउट करता, वो रुल जाता। तो आपके लिए कितना नुकसान हो सकता था, आप खुद सोच लीजिए कि इतना पॉलिटिकली प्रेशर के बाद अगर उन्होंने नहीं किया। बहुत वाइज डिसीजन जो है मुझे लगता है कि ये था कि जो बुलाया गया। आप क्या खाली मैच रेफरी के पीछे कुछ पाकिस्तानी फैंस लगे हुए थे? नहीं बाइकआउट कर दो, इज्जत की बात है, बाइकआउट कर दो। वो कोई इज्जत इस तरह की नहीं होती, ये बेइज्जती वाली बात होती है। लगे हुए थे बाइकआउट कर दो, बाइकआउट कर दो, इज्जत है आपकी। ये कोई इज्जत नहीं। हम लाइव जुड़े हुए थे ना, जब आपको ब्रेकिंग न्यूज देते, कुछ फैंस हमारे लगे हुए थे, 5-6, ज्यादा तो नहीं, 95% कह रहे थे होना चाहिए। 5-6 लगातार कमेंट में कर रहे थे नहीं बाइकआउट कर देना चाहिए था, बाइकआउट कर देना चाहिए था। उनको अकल ही नहीं थी। और भाई आप इतना नुकसान कर देते हैं कि वो तो क्या कर बस निकल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का एक फाइनेंशियल नुकसान अलग था, निकल जाता, क्रिकेट ही खत्म हो जानी थी आपकी, फिर बहुत नुकसान हो जाना था। और एक बार जब आप किसी के बगैर आप कह लो कि आप गुजार लेते हो ना कि ठीक है इसके बगैर हम खेल लेंगे, फिर दुनिया बहुत जल्दी भूल जाती है। बड़े बड़े लोग मर जाते हैं लेकिन दुनिया नहीं रुकती, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। बेशक इंडिया समझता है कि हमारे बगैर क्रिकेट नहीं होगी, लेकिन अगर इंडिया ना खेले क्रिकेट चलती रहेगी। पाकिस्तान सोचता है तो चलेगी क्रिकेट। पाकिस्तान अगर कहे, अब इंडिया पाकिस्तान का हम सोचते थे बायलैटरल सीरीज के बगैर पाकिस्तान सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। कर रहा है ना, सर्वाइव किया ना, सर्वाइव पाकिस्तान 2013 में खेला था आपने, 2012 में, वो भी इंडिया में, वो भी हमारी सीरीज नहीं थी, वो भी इंडिया ने 13 साल से आप सर्वाइव कर रहे हो। उसको भी मिला दो, आपने आखिरी सीरीज तो उससे भी 4 साल पहले खेली थी, 2012 से भी 4 साल 5 साल पहले, वो तो आप छोड़ दो। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान ये कहता, अभी तो पाकिस्तान की ये हाइप होती है ना कि जी आईसीसी इवेंट में, एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच बंद होता है और वहां पे करोड़ों रुपए का उस पर इश्तेहार चलते हैं, वो सबसे बड़ा मैच होता है और रेवेन्यू बहुत बनता है। लेकिन अगर एक बार पाकिस्तान का मैंने नहीं खेलना ही नहीं क्रिकेट, एक इवेंट में पाकिस्तान को लोग मिस करेंगे, दूसरे में मिस करेंगे, फिर तीसरे में लोग कहेंगे अब तो होता ही नहीं पाकिस्तान, लोग अपने काम शाम में लग जाएंगे, लोग भूल जाएंगे। यही बात है। फिर नुकसान किसका? आपकी क्रिकेट डेड हो जाएगी, आपकी क्रिकेट डेड। तो ये रमीज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मोहसिन नकवी को भी इससे क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक टाइम पर अगर वो जज्बाती हुए भी तो फौरन से उन्होंने अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखा और उन्होंने कवर ऐसे किया कि सेठी साहब को बुलाया, रमीज राजा साहब को बुलाया और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने ये मामला एक अच्छे तरीके से हैंडल करवाया किया कि उन्होंने कहा जी चलो जी मामले को रफा दफा करो और एंड में मामला अंत भला तो सब भला। ये काम अच्छा देखा कि बड़े बड़े चेयरमैन आते हैं चले जाते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहीं रहता है और जो अगर कोई ऐसा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी नुकसान करके कोई चला गया ना, उसको फिर तारीख याद रखेगी। तो चलें, उम्मीद करते हैं कि आज हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।